चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। लो भाई मोमो, हाय सब्जी ले आया हूँ। अरे बाहर बहुत गर्मी है भाई। अरे कोई मुझे एक गिलास पानी पिला दे। ना पानी क्यों, आपको तो जूस पीना चाहिए। जाए जाके अपने लिए अच्छा सा जूस बनाए और एक ठंडा ठार ग्लास मेरे लिए। और महमूद साहब मेरे जूस में ना बर्फ थोड़ी ज्यादा डालिएगा। और मेरे जूस में बर्फ बिल्कुल ना डालिएगा महमूद साहब। अरे भाई मैं बाहर से थका हारा आ रहा हूँ, कोई एक गिलास पानी मुझे पूछ ले यार। ओए आप क्या लाहौर से पैदल आए हैं यार, आपको पानी पूछ रहे, यहाँ तक तो गए थे। आप कौन सा वो तोड़ कर आ रहे हैं? वो क्या? वो जो दूर से देखने पर भी बड़ा सा लगता है। महमूद साहब का मुंह। नबील, माँ जी पहाड़ की बात कर रही हैं। हाँ रजिया ठीक कह रही है। आप कौन सा पहाड़ तोड़ के आ रहे हैं? और अभी तो आपको बिल भी जमा कराने जाना है। अरे भाई मैं क्यों जमा कराऊंगा? नबील को भेजो ना, ये जमा करवा के आए। वो कितने हड हराम हो गए आप, बैठे बैठे खाते रहते हैं यार। देखिए चर्बी बढ़ रही है पेट पे भी और टमी पे भी। अरे तो तुम भी तो सारा दिन घर में पड़े सोते रहते हो। महमूद साहब ये घर मेरे ससुर के पैसों से चलता है, और शुक्र करें मैं आपसे इस घर में रहने का किराया नहीं लेता। काम तो आपको करना ही पड़ेगा महमूद साहब, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ महमूद साहब जल्दी से पहले सबके लिए जूस बना लें और फिर बिजली का बिल भराएं। ने रफाकत, मेहनत कर हसद ना कर। हाँ जलने वाले का मुंह काला। हाँ माँ की दुआ जन्नत की हवा। लो भाई अब मैं शाम तक आराम करूंगा। मुस्तकीम, मुस्तकीम, क्या है? आप मुझे वो ला देंगे? अरे वो क्या? वो जो मैंने छत पे डाला था। अचार? नहीं अचार नहीं, वो जो पहले गीला था तो अब सूख गया होगा। अरे ये क्या सूखा गीला कह रही हो? वो जो मैंने रंगने दिया था अजीज। तुम्हारा दुपट्टा? हाँ हाँ दुपट्टा। आप मुझे मेरा दुपट्टा ला देंगे अफ्तार, प्लीज 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 करती हो ना तुम। हाय अल्लाह। अब मैं शाम तक आराम से सोऊंगी। अरे लो मोमो, आ गया तुम्हारा दुपट्टा भाई। महमूद साहब ये ले 5 लाख का चेक पापा ने भेजा है। अरे भाई इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अब वैसे अपने पापा को ना मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। महमूद साहब ये चेक आपके लिए नहीं है, तो इसे बैंक में जमा कराना है। अरे भाई तो नबील से कहो ना वो जाके जमा करवाए। नहीं महमूद साहब ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा, नबील का कोई भरोसा नहीं। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? ये पैसे घर के खर्चे के लिए भेजे हैं पापा ने। अगर आपने ये बिल जमा नहीं कराया तो इस महीने का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। जी जाइए। जा रहा हूँ मैं, जाता हूँ। जल्दी जाए बैंक बंद हो जाएंगे। जा रहा हूँ। महमूद साहब आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ खड़े हो, यहाँ छठ उछाड़ बनता है। अरे हटो नबील, मैं बहुत थका हूँ यार। हाँ महमूद साहब मुझे पता है कि आप एक थके हुए इंसान हैं। नबील मुझे अंदर जाने दो। महमूद साहब बस एक आखिरी काम करना है आपने, मुझे एक गोली चाहिए। बंदूक की? ओ भाई सर दर्द की गोली। अरे तो जाओ जाके ले आओ, तुम्हारी टांगे नहीं है क्या? महमूद साहब क्या एक सौतेले बाप का इतना भी फर्ज नहीं है कि वो अपने सौतेले बेटे के लिए दवा ला दे? नहीं, मैं सुबह से 10 बार जा चुका हूँ, अब तुम जाओ। ठीक है तो फिर आपका एक वक्त का खाना 2 वक्त की चाय बंद। क्यों भाई? वो इसलिए कि खा खा के आपका मुंह तो बड़ा हो ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ईगो भी बड़ी हो रही है। देखो नबील इस वक्त मेरे मुंह मत लगो, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है महमूद साहब, क्योंकि मैं इस घर का मालिक हूं और मेरे घर में काम चोर और मुफ्त खोरों की कोई जगह नहीं है, तो बेहतर यह है कि आप अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लें। अरे यार नबील, अरे तुम तो बच्चों की तरह फौरन ही नाराज हो जाते हो। मैं तो छोटा सा मजाक कर रहा था। वो जो आप छोटा सा कर रहे थे वो मजाक था। है ना? चले फिर गोली लेकर आए मेरे लिए सर दर्द की। अभी लेके आया, अभी लेके आया। बड़े आए थे, अंदर जाऊंगा। तो भाई साहब मेरी एड्रेस बताएंगे? जी
वो महमूद, अरे नसीब विक्की। अरे कितने अरसे के बाद तेरे से मुलाकात हो रही है। अरे तू तो बिल्कुल ही बदल गया है। तेरा तो रंग इतना सफेद होता था, तू क्या तंदूर में गिर गया था? और तेरी मजाक की आदत गई नहीं है। अरे विक्की मुझे एक बात तो बता यार, अरे तू तो केबल ऑपरेटर होता था, टूटी हुई साइकिल होती थी, अरे ये इतने टशन कैसे निकाल लिए तूने? ओए तेरे भाई ने कमीर बेवा से शादी कर ली और दिन ही पलट गए अपने। ले बेवा से शादी तुझे रास आ गई है, तेरे तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। ओए हाँ यार, वो तो पुरानी बातें थी, अब तो मैं रोज गाड़ियां बदलता हूँ। चल किसी दिन लंदन से डिनर करके आते। अरे तू खाना खाने के लिए लंदन जाता है? ओए अपना प्राइवेट जेट है, इधर लंदन चलेंगे डिनर करके, तो दुबई से चाय पीते हुए आ जाएंगे। अरे ये तूने लंदन दुबई नाम किसका रखा हुआ है? और सुना है तूने भी किसी बेवा औरत से शादी कर ली है? हाँ, मेरी बीवी भी बहुत अमीर औरत है। अरे मैं तो कोई काम ही नहीं करता, सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ, आराम करता हूँ। आज ही सुबह बस मैं सब्जी लेने टर्की गया हुआ था, वहाँ के टींडे बड़े मशहूर है, बहुत आला टींडे मिले। यार मुझे तेरे भी दिन बदल गए हैं, मैं आऊंगा तेरे घर डिनर करने और टर्की के टींडे खाने। हाँ हाँ जरूर आना। अरे ये गली के वो आखिर वाला कोने वाला जो घर है ना, वो मेरा ही है। वो छोटा सा पुराना सा बंगला। और चल खैर, मैं आऊंगा आज तेरे यहाँ डिनर करने। ये मेरा कार्ड रख, चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। हैं? वैसे ये घर तुझे यहाँ से छोटा लग रहा है, जब तू पास आएगा ना तो बंगला बड़ा ही है। आजा चल खैर है। मैं एक बात सोच रही थी रहीला। खूबसूरत माँ जी। हाँ मैं ना एक खूबसूरत सी बात सोच रही थी रहीला। क्या बात माँ जी? यही कि तू आज खाने में ना खूबसूरत सा आलू गोश्त बना ले शुमेला। अभी कुछ देर पहले आप सबने 3-3 पराठे खाए हैं माँ जी, वो भी आलू के। इतनी हालत देखी आपने? हाँ पुत्र देखना कैसी हड्डियां निकल आई हैं मेरी, बड़ी वो महसूस हो रही है मुझे। हाँ बस ठीक है, डन हो गया। आज रात आप खाने पे मेरी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? ओके ओके ओके। अरे मोमो, तुम्हें पता है मुझे आज रास्ते में कौन मिला है? कौन रमीज? अरे मेरे बचपन का दोस्त नसीम विकी। अरे पहले कितना सफेद होता था ना, अब काला स्याह हो गया है। लेकिन बहरहाल अभी कुछ ही दिन पहले ना वो हनीमून मना के आया है, पूरी दुनिया की सैर करके आया, इतना अमीर आदमी हो गया वो। एक आप है, कभी मुझे भावलपुर से आगे नहीं लेके गए ना? हाँ ना मोमो, तुम्हें भी ले जाऊंगा इन गर्मियों में, सिब्बी लेके जाऊंगा तुम्हें। हाँ बड़ा मजा आएगा। अरे अभी तो वो मुझे लंदन लेके जा रहा था खाना खिलाने के लिए। अरे मैंने कहा छोड़ो, कहाँ लंदन जा रहे हो, मेरे घर आओ। आज मैंने उसको इधर ही बुला लिया है। आपने अपने दोस्त को यहाँ क्यों बुला लिया है महमूद साहब? आज घर में कुछ नहीं पका है। तुम भाई? अरे भाई मैं तो उसे खाने का कह दिया है, आज वो मेरे घर आ रहा है खाना खाने। चलो तुम उठ के खाना बनाओ, और कम से कम 5-6 डिशेस बनानी है। महमूद साहब मैं आज खाना नहीं बनाने वाली, आप माँ जी से बोले। चुप है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अरे भाई फिर कौन बनाएगा खाना? मेरा दोस्त आ रहा है, मेरी इज्जत का सवाल है यार। मुझे इस सवाल का वो नहीं मालूम इशफाक। महमूद। हाँ मुझे इस सवाल का महमूद नहीं मालूम शफीक। नबील ये लो, मैं तुम्हारी गोलियां ले आया हूँ। यार महमूद साहब, मैंने चाय पी लिया ना, मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। नबील वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। कर दी ना बड़े मुंह से छोटी बात, मुझे पैसे चाहिए थे। पकड़े यार, ये ले पकड़े, क्या याद करेंगे, पकड़ ले। नबील मुझे 10 रुपए नहीं, मुझे जरा ज्यादा पैसे चाहिए, 10,000। महमूद साहब 10,000 रुपया एक गोली लाने का? आपने सुबह सुबह कुछ सस्ता नशा तो नहीं कर लिया? अरे मैं 10,000 रुपए गोली के नहीं मांग रहा नबील। तो फिर आपको किस लिए चाहिए इतनी बड़ी रकम? यार नबील, मेरा एक दोस्त आ रहा है आज घर खाने पे, खूबसूरत, और मोमो ने ना खाना बनाने से इनकार कर दिया है, तो मैंने सोचा कि ना बाहर से खाना मंगवा लेता हूँ। 10,000 का खाना मंगवाएंगे आप? आपने क्या उसको हाथी के पाए शुतुरमुर्ग का कीमा खिलाना है? अरे नबील वो बहुत अमीर आदमी है यार, उसके सामने कुछ ना कुछ भरम तो रखना है ना। अच्छा, जो उसके सामने आपने रखना है वो कुछ ना कुछ भरम है? हाँ जी। महमूद साहब मेरे पास फालतू पैसे नहीं है आपके दोस्तों को उच्च करने के लिए। जाएं अपना बड़ा सारा मुंह लेके ना किसी कोने में छुपाएं। अरे यार इस घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। सुबह से मैं कामों पे लगा हुआ हूँ, और किसी ने झूठे मुंह इतना नहीं कहा कि महमूद साहब आप आराम ही कर लें यार। ओए राम, आप कौन सा रिक्शे से गिरे हैं यार? आपको कौन सा टीबी हो गई है जो आपको आराम का कहा जाए? महमूद साहब
क्या सोच रहे हैं आप? यही कि मैं खुदकुशी कर लूं। आज पहली बार आपने कोई ढंग की बात की है महमूद साहब। क्या? तो ठीक है, तब फिर मैं जा रहा हूं मरने के लिए। और जाए हैव फन। चलो शुक्र है 10 रुपए भी आ गए और गोलियां भी आ गई। चल मेरा भाई। खूबसूरत, ये छुरी मुझे दे दो। हाँ महमूद साहब प्लीज सेब काट दें, उसके बाद सब्जियां भी काट दें। अरे मैं इस छुरी से सेब नहीं, अपनी नब्ज काटूंगा। आप खुदकुशी कर रहे हैं? हाँ, वैसे भी तुम लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है, इस घर का नौकर समझते हो मुझे। अरे इसीलिए मैं अपनी नब्ज काट रहा हूँ। महमूद साहब आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आई ना मेरी कदर। देखिए महमूद साहब अगर आपने खुदकुशी करनी है तो प्लीज बाहर जाके करें, मुझे अपने किचन में खून खराबा नहीं चाहिए। क्या? मुझे अपने किचन में खून का एक कतरा भी नहीं चाहिए महमूद साहब, मेरी टाइल्स खराब हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैं बाहर जाके अपनी नब्ज काट लेता हूँ। अरे रुके तो। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ खूबसूरत, मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी जान लेकर रहूंगा। अच्छा नब्ज काटनी है ना तो छुरी को इस तरह सीधा करके काटे तो सही तरह कटेगी। अरे यार, यहाँ तो मेरे मरने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मोमो को पड़ेगा। ये लो मोमो। मैं जा रहा हूं दुनिया वालों, खुदा हाफिज। अरे भाई मैं जा रहा हूं। ए दुनिया वालों, मैं जा रहा हूं। मामा, ये क्या कर रहे हैं इशफाक आप? कपड़े धो रहा हूं। अंधी हो क्या, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अरे मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, तो जाने के बाद ना आपने रोज मुझे फोन करना है और मेरे लिए गिफ्ट भी भेजने हैं आपने। अरे मैं कोई मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, खुदकुशी कर रहा हूँ, खुदकुशी। वुशे, इसका मतलब है मैं वो होने वाली हूँ। वो क्या? वही जो होने के बाद मैं तीसरी शादी करूंगी शोएब। नहीं महमूद से नहीं, मैं तीसरी शादी किसी छोटे मुंह वाले से करूंगी, जैसे अमरान अब्बास। ठीक है, जाओ फिर जाके तुम शादी की तैयारी करो। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। हाय, अब तो सचमुच वो करने जा रहे हैं इशफाक। अदील, कफील, वकील, पुत्र जल्दी आ। ओहो क्या हो गया? ओ यार महमूद साहब, आप बड़े ही सुस्त और ढीठ आदमी है यार, अभी तक मरे ही नहीं है। पुत्र इन्हें रोक, अगर इन्होंने खुदकुशी कर ली तो तू वो हो जाएगा। हाँ माँ जी, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। अरे तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, कैसे बैठे हो तुम? ओ यार महमूद साहब फिक्र है, इसीलिए तो मैंने आपके लिए एक जबरदस्त किस्म की कब्र बुक की है, बिल्कुल सेंटर में कब्रिस्तान के, कहीं चाइना कटिंग में ना कब्र आ जाए। और पापा जी के साथ मैंने आपके स्वयं का बजट डिस्कस कर लिया। सच पुत्र, क्या क्या रखवाए तूने स्वयं में? अरे तुम लोग तो मुझे सुकून से मरने भी नहीं दे रहे, मैं अपने कमरे में जाके मरूंगा। भाई आप रस्सा भूल गए हैं, खुदकुशी में कितनी प्रॉब्लम होगी आपको। हाय पुत्र, कहीं ये सचमुच खुदकुशी ना कर ले। देख मैं भरी जवानी में बेवा नहीं होना चाहती दिल। ओए अच्छा ही है माँ जी, कुछ तो राशन बचेगा ना घर का। अगर मेरे मुस्तकीम को कुछ हुआ तो मैंने तेरी फरखंदा को भी नहीं छोड़ना। कौन फरखंदा माँ जी? तेरी बीवी फरखंदा और कौन? ओ माँ जी, मेरी बीवी खूबसूरत है यार। हाँ तो फिर मेरा मियाँ भी बहुत खूबसूरत है बच्चू। ओ खुदा का नाम माने माँ जी, इतना बड़ा तो मुंह है उनका, तकरीबन कोई 4 स्टोरी बिल्डिंग बढ़ सकती है उसपे। और मुझे तो लगता है रफाकत के ऊपर वो है दिल। वो क्या माँ जी, फिटकार? नहीं फटकार नहीं, वो जो नजर नहीं आता है। ओ माँ जी यार बस कर दे। अच्छा खासा सेब खा रहा था मैं बैठा अंदर, खाम बुला लिया आपने। सेब? हाँ पुत्र, मुस्तकीम के ऊपर ना सेब है। सेब? ओ माँ जी, उनका अपना मुंह कद्दू जैसा है। अरे आप सेब कहना चाह रही हैं? हाँ, और मुझे पता है कि उनका असेब कौन निकाल सकता है। कौन? बाबा बिल्लो। बाबा बिल्लो? लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा। अल्लाह, इसमें तो मुझसे भी ज्यादा करंट है। जी आप कौन? हाय, मैं बाबा बिल्लो हूँ। तुम कौन? मैं खूबसूरत हूँ जी। अले, मैं भी पहले बहुत खूबसूरत थी और अभी भी हूँ। वो कहाँ है? वो कौन? वो जिन्हें मैं देखने आई हूँ, मैं मतलब देखने आया हूँ। आप यहाँ किसको देखने आए हैं? किसने बुलाया आपको? नबील की माँ जी ने।
आइए अंदर। लुटी है जमालो पालुटी है जमालो लुटी है जमालो पालुटी है जमालो। अरे मैं आ गया खड़े। ओ यार माँ जी ये क्या बला है? ये बला नहीं है, बाबा बिल्लो है पुत्र। बाबा बिल्लो? ओ भाई बाबा बिल्लो, आप भूत उतार सकते हैं? आप तो खुद भूत लग रहे हैं। हेलो, मेरे सामने जो है ना बड़े बड़े भूत जो है ना उल्टे पांव दौड़ते हैं। अच्छा तो जाएं, इस कमरे में भूत है बाबा जी, संभाल लीजिएगा। बड़े मुंह वाला भूत है, कहीं आपको निकल ना जाए। हाय हाँ बाबा बिल्लो, जाएं जल्दी से मेरे मियाँ को ठीक करें इधर। हाँ जाए वरना फिर मैंने ठीक कर देना है आपको। अरे कौन हो तुम सुर्खी पाउडर? अरे मैं हूँ बिल्लो, तुम्हें देखने आया हूँ। अरे ये क्या छिछोरपन है? खबरदार जो अपना हाथ आगे बढ़ाया तो। अरे हम सब ठीक कर देंगे, बस तुम एक बार हमारा हाथ थाम लो। वो तेरी तरह मैं क्यों दूं तुम्हारे हाथ में अपना हाथ? उठ जा। नहीं करता है। उठ आओ या उठ आई आ उठ मेरी कमर तोड़ दी, मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी। लगता है बड़ा खतरनाक भूत है नमान मसूद पर। अरे कोई भूत भूत नहीं था, तुम्हारा शौहर पागल हो गया। आए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। आए तोड़ दी। मैंने तो पहले ही कहा था कि महमूद साहब को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जानू एक काम करो, पापा जी से ना 30-40 लाख रुपया मंगवा लो। इस खुशी में जानू मैं चाहता हूँ कि महमूद साहब का इलाज जो है वो मैं लंदन में करवाऊं, और जब तक मेरा बाप ठीक नहीं होगा मैं लंदन से वापस नहीं आऊंगा। जानू शट अप नबील। ओके जानू। रहने दे पुत्र, मुझे शकीला के एहसान नहीं चाहिए। तू हमारे बुलबुल वाले डॉक्टर को बुला लेना। अच्छा जी मैं 1 सेकंड ना जी अभी बुला लेते हैं। हाँ वो तो इंतजार ही कर रहा होता है। हेलो, बुलबुले के अजीम डॉक्टर बात कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, मैं डॉक्टर शाहिद सिकफर तो बात कर रहा हूँ भाई। ओ यार डॉक्टर साहब जल्दी आए यार, महमूद साहब पागल हो गए हैं। अरे नहीं भाई, अभी नहीं आ सकता, अभी मैं गुर्दे को ऑपरेशन कर रहा हूँ, अभी पेट से बाकी है भाई। ओ भाई उसको ऐसे ही रहने दे, हवा लगने दे। आप जल्दी पहुंचे घर यार हमारे। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग महमूद साहब के पास पहुंचो, मैं वहीं आता हूँ। ओके ओके। क्या कहा डॉक्टर ने? जानू वो कह रहा तुम लोग महमूद साहब के पास पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो चल कफील हम भी चलते हैं। चले आ जाए। आओ और मांग जा डालो। आओ। मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो डॉक्टर, आपने जुल्फकार कैसी बातें कर रहे हैं, समझाए इन्हें आप। अरे अरे ये क्या है? अरे इससे मैं आपको सौंप दूंगा महमूद साहब। पर इससे तो महमूद साहब मर भी सकते हैं डॉक्टर साहब। भाई आप एक काम करें, आप डॉक्टर बन जाओ, मैं खूबसूरत बन जाता हूँ। वैसे भी मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। जानू डॉक्टर साहब को ना उनका काम करने दो, वो जानते हैं महमूद साहब को ठीक कैसे करना है। हाँ भाई, जब मैं पागल खाने में था तो मुझे भी इसी तरह झटके दिए थे बिजली के। आज देखो मैं कैसा हूँ। हाय जलील, मेरा मियाँ ऐसा हो गया तो मैंने उन्हें खड़े खड़े वो दे देनी है। क्या तलाक की बात कर रही है माँ जी। डॉक्टर साहब आप इन्हें शॉक दें, हम लोग बाहर इंतजार करते हैं। हाँ माँ जी चले हम बाहर चलते हैं। क्या हुआ है, क्या हो गया? महमूद साहब बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मगर आप सब ने उनका बहुत ख्याल रखना है। उनको आप सबका प्यार और तवज्जो चाहिए, और मुझे अपनी फीस। जानू इसको फीस दो। मेरे पास पैसे नहीं है नबील। हाँ तो कोई बात नहीं, अपना नंबर दे दो मुझे। ओए डॉक्टर के बच्चे, ये मेरी बीवी है। अरे भाई नबील भाई, असल में मैं मिस कॉल मार के याद दिलाता रहूंगा ना फीस का। अच्छा तेरी तो डॉक्टर का बच्चा। हो ये डॉक्टर का बच्चा था, मैं तो कब से डॉक्टर समझ रही थी। ओ माँ जी ये डॉक्टर ही था। और माँ जी चले यार, महमूद साहब को देखिए, उसने कहा है कि महमूद साहब को हमारे प्यार और तवज्जो की जरूरत है, हमें उन्हें खुश करना है। चलो, चलो, आज आओ, 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 जानू, आओ, आओ, महमूद साहब कैसे? आओ,
अकेला डांस कर रहे हो तुम लोग? आपको खुश कर रहे हैं सिताज। डॉक्टर ने हमें कहा आपको खुश करना है। करो करो फिर। क्या खाएंगे महमूद साहब, कुछ खाएंगे? अरे सदके जाओ तुम्हारे। मामू साहब आपके लिए जूस लेके आओ, जूस। और मेरी एप्पल भी मंगवाओ। चले जाए, एप्पल हाँ एप्पल जी, लेके जाए जूस लेकर आए, एप्पल लेकर आए, चल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा कोई आए जाए चलता जा। अरे हाँ ना, सब पागलों की तरह ना मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे उस डॉक्टर को मैंने 2000 रुपए दिए थे झूठ बोलने के लिए। अरे यार क्या कमाल का आइडिया दिया तूने। अरे जब से मैंने खुदकुशी का ड्रामा रचाया ना, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बहू, अरे मेरी खिदमतें करते थक नहीं रहे हैं। अरे नहीं नहीं, किसी को शक नहीं हुआ। और मेरे घर वाले ना बहुत ही बेवकूफ तरीन लोग हैं। मुस्तकीम, आप तो बहुत ही वो निकले। घटिया। हाँ, आप बहुत घटिया निकले। हम सब मिलकर आपकी चटनी बना देंगे। वो जो तुम सब मिलकर मेरी बनाओगे वो चटनी होगी। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल